This is a new type of fuels for your emotions, for your decisions, for your planning. आप कुछ मिशंस जिनको पूरा करना आपके ड्रीम में शामिल होता है उन्हें फुलफिल कर जाएंगे। वीनस सेंसिटिव होगा 19 सितंबर से एंड इसकी सेंसिटिविटी अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक 15 सितंबर से 21 सितंबर तक के एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के ऊपर मबनी और उनकी तशरीह से मुतल्लिक वीडियो है। जिन जेमिनाइज को वक्त की साइंस में दिलचस्पी है, उन्हें टाइम बिहेवियर को समझने की दिलचस्पी है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मुफीद होने वाली है। मैं 2 इवेंट्स का जिक्र करूंगा इस वीडियो में। एक इवेंट आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर रूलिंग प्लैनेट मरकरी। एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के मुताबिक मरकरी अपनी स्पीड और अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हुए आपके लिए 21 सितंबर को 5th एंगल पर अपीयर होगा। दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ फ्यूल्स फॉर योर इमोशंस, फॉर योर डिसीजंस, फॉर योर प्लानिंग, फॉर योर कैलकुलेशंस एंड फॉर योर कम्युनिकेशन, एंड इट इज़ सो पॉजिटिव। मरकरी इज़ वेरी गुड टू प्लान योर सोर्स ऑफ इनकम। आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है, आपको डील्स बनाना है, आपको नए इनिशिएटिव्स लेना है, आपको जॉब स्विच करना है या आपको जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करनी है। 21 सितंबर से यू आर इन अ वेरी गुड फेज बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल। चांद ग्रहण और फिर 21 सितंबर को सूरज ग्रहण, इनकी वजह से जितने भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आई होंगी, मरकरी उन्हें बैलेंस करेगा। चांद ग्रहण की तो वीडियो मैंने दे दी थी, सूरज ग्रहण की वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा एंड उसके एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की तशरीह ज़रूर बयान करूंगा। बट इन एडवांस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मरकरी बिकॉज ऑफ योर रूलिंग प्लैनेट इज़ इन वेरी गुड पोजिशन, तो आपको अपने प्लान्स का आगाज़ करने के लिए कोई मुसीबत, कोई रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। मरकरी का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये आपकी ज़िंदगी में आसाइश लाता है। आसाइश का मतलब ये है कि आप कुछ मिशंस जिनको पूरा करना आपके ड्रीम में शामिल होता है उन्हें फुलफ़िल कर जाएंगे। जैसे हर ही किसी का ये ड्रीम होता है कि मेरा अपना घर हो, मेरा घर मेरी ज़रूरियात के मुताबिक हो, मेरा घर मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो, मेरी गाड़ी, मेरी आसाइश ज़िंदगी के दीगर गैजेट्स मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हों। मरकरी इस पॉइंट पर आकर इसी तरह के फ्यूल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करता है जिससे आप अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशें जो आसाइश ज़िंदगी से रिलेटेड हैं उन्हें पूरा कर जाते हैं। तो ऐसे जेमिनाइज जो कर्ज़े में फंसे हुए थे उनका निकलना, ऐसे जेमिनाइज जो घर की ख्वाहिश रखते थे उसका पूरा होना, ऐसे जेमिनाइज जो अपनी ज़िंदगी में मज़ीद सुख एंड सुकून के लिए एरियाज़ को तब्दील करना चाह रहे थे, एक इलाके से निकलकर दूसरे इलाके में जाना चाह रहे थे या छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट होना चाह रहे थे, इस तरह की सारी ख्वाहिशों की तकमील के लिए ये मौसम और ये वक्त आपको सपोर्ट करेगा। एक थोड़ी सी अजीब खबर भी है, उसे हम कमज़ोर खबर कह सकते हैं। आपके लिए वीनस नाम का प्लैनेट आपके लिए एक कमज़ोर हालत में होगा। बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स वीनस सेंसिटिव होगा 19 सितंबर से एंड इसकी सेंसिटिविटी आपको इमोशनली अनसेटिस्फाइड करेगी। अनसेटिस्फैक्शन आपके प्लान्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी, आपकी आसाइश ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी, आपके प्लान्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी, लेकिन
ऑब्जर्व ये किया गया है इन माई 25 ईयर कैरियर, एंड जो मुझसे पहले एस्ट्रोलॉजर्स ने इसके एनालिसिस लिखे कि जब वीनस वर्गो एंगल पर आता है तो जेमिनाइज के बिलीव्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। उन्होंने जिन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आजमा कर एक कानून अखज़ कर लिया था, वो उन कानून पर एतमाद करना भूल जाते हैं, या फिर उन्हें उस कानून को बदलने की कोशिश करनी पड़ती है। एक अजीब सी मिसाल देकर इस बात को समझाता हूँ। जैसे उन्होंने ये बिलीव कर लिया था कि वो अपनी अक्लो जहानत से जब फैसला करते हैं तो वो फैसले मोस्टली ठीक होते हैं, एंड देन फिर जब भी उनको अक्लो जहानत के इवज़ कोई प्लान ऑफ एक्शन मिलता तो उन्हें फ्रीली वो एग्जीक्यूट कर लेते। लेकिन ड्यूरिंग द वीनस इन वर्गो वो अपनी अक्लो जहानत पर क्वेश्चन मार्क करने लग जाते हैं कि पता नहीं मैं ये सही फैसला कर रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं इस फैसले के रिजल्ट्स क्या आएंगे, मतलब उनके बिलीव्स शेक हो जाते हैं। एक दूसरी एग्जांपल, जैसे उन्होंने अपने दोस्तों को आजमा लिया होता है मुख्तलिफ मामलात करके, और वो ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि ये दोस्त या ये रिश्ता या ये क्लाइंट मेरे साथ सिंसियर है या ये कंपनी मेरे साथ सिंसियर है। लेकिन फिर जब वीनस वर्गो एंगल पर आता है तो उनके अंदर एक हिजान बरपा होता है और वो शक की नज़र से अपने दोस्तों को देखने लगते हैं, एंड उनके वो बिलीव्स शेक होने लगते हैं, उन्हें उनकी पुरानी सिंसियरिटीज़ भूल जाती हैं, एंड उन्हें लगता है कि ये दोस्त मेरे साथ कोई ब्लफ या चीटिंग कर सकता है। किसी रिश्ते को आजमा चुके हैं, वन ऑन वन रिलेशंस को, किसी मोहब्बत के मामले को, किसी ब्लड रिलेशन को आजमा चुके हैं, लेकिन फिर एतमाद शेक होने लगता है। एंड इसी तरह कंपनीज़ के साथ डेली लेन देन कर रहे हैं, एंड लेन देन बहुत ही स्मूथ फॉर्म में चल रहा है, लेकिन जैसे ही वीनस वर्गो एंगल पर आता है उन्हें ये उलझन महसूस होने लगती है कि शायद इस दफ़ा मैं इस कंपनी को पैसे दूंगा या इस कंपनी का मैं ये प्रोजेक्ट परफॉर्म करूंगा तो पता नहीं पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। इस तरह की बदएतमादी, शिकायत तराज की चीज़ें वीनस वर्गो एंगल पर आकर प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ ऑब्जर्वेशन जेमिनाइज, एंड बीइंग एस्ट्रोलॉजर हम ये कंप्लेन जेमिनाइज की अक्सर देखते हैं पिछले कई सालों से जब भी वीनस वर्गो एंगल पर आता है। लेकिन ये पीरियोडिक है, ये परमानेंट नहीं है, ये एक्स्ट्रा इमोशंस हैं जो आपकी सेंसिटिविटी, आपकी ब्रेवरी को ज़ोफ पहुंचाते हैं, सेंसिटिव कर देते हैं, एंड उससे ये फीलिंग्स प्रोड्यूस होती हैं। जैसे ही वीनस यहाँ से हटेगा और लिब्रा एंगल पर जाएगा आफ्टर 25 डेज, यू आर अगेन ब्रेव, यू आर अगेन बिलीवर, बट ड्यूरिंग द 25 डेज आपको थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 21 ऑफ सितंबर सो ऑन फॉर 25 डेज। इस असना में अपने रिलेशंस को अपने शकूक की वजह से, अपनी कंप्लेंट्स की वजह से डिस्टर्ब ना करें। इस दौरान अपनी पीआर को, अपने वेंडर्स को, अपने बॉसेस को या अपने डेली मिलने जुलने वालों को अपनी ज़ात से दूर ना करें। इन एडवांस एज एस्ट्रोलॉजर ये प्रेडिक्शन करना इसीलिए ज़रूरी था कि मैं आपको टाइम बिहेवियर की नौयत बता दूं और आप उस चीज़ को संभाल लें। अदरवाइज़ इस वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। अगर टाइम बिहेवियर में मैंने कहा कि सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है तो सर्दी को काउंटर करना आपका काम है। अगर मैं ये वीडियो को एस्ट्रोलॉजिकल बुनियादों पर परख के कहूँ कि अभी से 3 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा, सूरज की पोजीशन को चेक करके कहूँ कि 3 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरे को काउंटर करना आपका काम है। अगर मैं अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल्स, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स को एनालिसाइज करके कहूँ कि ख़िज़ां का दौर शुरू होने वाला है, एक्सपेक्टेड है, ऑब्जर्व किया गया है, तो ख़िज़ां को काउंटर करना आपका काम है। सो बाय माय ओपिनियन एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आई फील के इमोशनल कंप्लेंट्स बढ़ेंगी एंड आपको उसे काउंटर करना चाहिए। अगर आप खुद काउंटर कर जाएं तो दैट मीन्स कि हालात उलझने वाले थे और आपने उसे मैनेज कर लिया। So you become and you are a strong Gemini in astro sciences के हालात उलझे लेकिन जेमिनाइज ने कवर कर लिया। लेकिन ऐसे जेमिनाइज जो अपने इन शकूक की वजह से अपनी डील्स उलझा बैठे, अपने रिश्तों को उलझा लें, अपनी प्रॉफिट्स को उलझा लें, अपनी
डेली रूटीन के बिलीव्स को उलझा लें और फिर उसे कवर भी ना कर सकें, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। ये एक तरह से स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स की वजह बनेगा, खैर और बरकत की वजह बनेगा, जिससे आपके दिल में, आपकी रूह में इत्मीनान रहेगा और आप शकूक या फिर अनकॉन्फिडेंट सिचुएशंस में नहीं जाएंगे। एंड साथ ही एज जेमिनाई अगर आप एमरल्ड पहने या रूबी पहने, अगर एमरल्ड पहने तो 3 कैरेट भी काफ़ी है। एमरल्ड इज़ सो एक्सपेंसिव, एज यू नो इट इज़ अ प्रीशियस स्टोन, एंड रूबी इज़ आल्सो एक्सपेंसिव बट लेस देन एमरल्ड। तो रूबी पहने तो 10 कैरेट का पहने। इन 2 कम्बिनेशन से, सूरह शम्स से एंड रूबी या एमरल्ड से, आपको वीनस की इस कमज़ोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा एंड यू विल बी स्मूथ इन योर रूटीन लाइफ विदाउट एनी रेजिस्टेंस एंड विद योर मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस। वीडियो लंबी हो गई इन 2 इवेंट्स को बयान करते ही, बस अगले हफ्ते का क्लू दे के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगले हफ्ते सूरज ग्रहण होगा, अगले हफ्ते मार्स अपनी पोजीशन बदलेगा और अच्छे लेवल पर आएगा। तो अगले हफ्ते मज़ीद ऐसी पॉजिटिव चेंजेस हैं जो जेमिनाइज को फेवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो अगले हफ्ते आपके सामने दरपेश होंगी, इस वीडियो के बाद आप उन हालात को समझ कर राइट डिसीजंस लेंगे और उलझनों से बचेंगे। जब आप इस वीडियो की गिवन इन्फॉर्मेशन से ज़िंदगी में कोई इतना सा भी अच्छा रिवॉर्ड या अच्छा फ़ैसला कर पाएँ तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा जेमिनाइज, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।